अब सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं, कोई ट्रैवल वगैरह, क्योंकि आज फाल्गुनी दीदी लेंगे तो उनको एक तरह से रिस्पेक्ट है। अगर किसी कारण आप नहीं कर सकते तो और बात है, पर ट्राई टू ओपन योर वीडियोस। थैंक यू। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। शांति सभी को। ओम शांति। फाल्गुनी दीदी हैं ORC की। ओम शांति।
ओम शांति। उन्होंने टाइम निकाल के हमारे लिए टाइम निकाला है। आपको याद होगा पहले भी कभी कभी आ जाते थे और हमारे को ज्ञान से भरपूर करते थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फाल्गुनी दीदी। दीदी आपको हम सबको मुरली का रिविजन कराएंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जी। आप ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। दीदी आप म्यूटेड हैं फाल्गुनी दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। प्लीज सब ओम शांति दीदी। कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे। विनय बेन। जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अच्छी हो। ओके। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस जो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पता तो लगे दीदी को किससे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आज की मुरली सुनी सभी ने? हाँ जी। आज विशेष बाबा की जो मुरली है वो अटेंशन दिला रही है हमें याद पर नष्टमोहा बनने के और लिए। हमारी जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए ना। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 सब्जेक्ट्स है ना हमारी। तो चारों सब्जेक्ट्स बाबा मुरली में पढ़ाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को आज की मुरली में ज्ञान की बातें भी बताई है, धारणा की बातें भी बताई है, योग की बातें भी बताई और सेवा की भी बताई। तो चारों सब्जेक्ट्स बाबा एक साथ पढ़ाता है। कितना वंडरफुल टीचर है ना हमारा, है ना। यस। तो हमें अपने चारों सब्जेक्ट को पक्का करना है। हम कोई एक सब्जेक्ट को पक्का करें और दूसरे सब्जेक्ट में कमजोर हो जाएं ना, तो फुल पास तो नहीं होंगे ना, है ना। क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट में भी फेल तो अगली क्लास में नहीं जा सकते, है ना। और कॉलेज में ऐसा होता है कि भाई एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए, फेल हो गए, तो अगली क्लास में तो जा सकते हो, लेकिन वो वाला पेपर तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बगैर आपको अगले क्लास की जो पढ़ाई की है उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अर्थात जो पढ़ाई पढ़नी है वो तो पढ़नी ही है, उसमें हम ना छूट नहीं सकते हैं, राइट। तो ये भी हमारी पढ़ाई है ना। और ये सेल्फ डेवलपमेंट की पढ़ाई है, सेल्फ एम्पावरमेंट की पढ़ाई है और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की पढ़ाई है ना। कोई साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हम। दुनिया में जो पढ़ाई है वो पढ़ाई क्या है कि भाई आजकल तो विशेष, पहले तो फिर भी ज्ञान अर्जित करते, आजकल तो क्या है कि भाई कौन सी डिग्री लेनी है हमको ना, पैसे कैसे कमाने, कि भाई इस फील्ड में ज्यादा पैसे हैं, है ना, ये वाली फील्ड को चूज करो। तो पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जब वो बेचारे जाते हैं जॉब करने के लिए तो वहां पर वो वाली नॉलेज प्रैक्टिकल में यूज नहीं होती है और जिसकी जरूरत होती है उसके ऊपर कभी काम नहीं किया होता है ना। तो बाबा इसीलिए हमें प्रैक्टिकली जो राजधानी स्थापन करने की बात आज बाबा ने करी है, जिसमें बाबा ने कहा कैसे आप अपनी राजधानी स्थापन करते, किस तरह से करना, वो सारी बातें आज मुरली में बताई। तो किसने अपने लिए अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में क्या लिया ना आज, क्योंकि इन जनरल बाबा सुनाता है ज्ञान, इन जनरल सभी के लिए होता है, लेकिन इन जनरल में पर्सनल पढ़ाई कराता है। ऐसी कला है किसी में? ये बाबा की कला है। इन जनरल पर्सनल ट्यूशन देता है,
है ना। तो हर एक को अपना पर्सनल पिक करना होता है किसके अंदर से कि मेरे को आज बाबा ने क्या कहा। तो आज आपको क्या कहा बाबा ने? कदम कदम पर बाबा की राय लेते रहो। हाँ, बाबा ने आज कहा सबसे किसी पहले को बाबा ने क्या नहीं, कहा? कौन पालना कर रहा है आपकी? परमात्मा। स्वयं बाप दादा। परमात्मा पिता बन करके परमात्मा हमारी पालना कर रहा है। पालना भी कर रहा है, साथ में पढ़ा भी रहा है टीचर बनकर, और राय भी दे रहा है। तो देखो सार के अंदर ही बाबा ने तीनों संबंध बताए, बाप टीचर सदगुरु, राइट। तो पालना भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है और राय भी मिल रही है। फिर बाबा ने बताया कि सजाओं से छूटना है। सजाएं किस चीज की होती है? सजाएं शारीरिक और मानसिक भी होती है, दोनों तरह की होती है। पश्चाताप की। पश्चाताप की, यस। नहीं, सजा क्या होती है नहीं पूछ रही, किस बात की होती है सजा? व्यर्थ की, व्यर्थ में जाने की, कर्मों की, और बाबा को फॉलो ना करने सजा की। होती है। हमें ज्ञान था, नहीं चलते हैं। कोई भूल हुई होती है जीवन के अंदर, कोई ना कोई ऐसे कर्म हुए होते हैं जो विकारों के वश हुए हैं, है ना। हुए तो है ना सारे दिन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे कोई ना कोई इंद्रिय द्वारा, मुख द्वारा या आंखों द्वारा या मन द्वारा या कानों द्वारा विकर्म तो हो जाते हैं ना। विकर्म ना हो तो व्यर्थ कर्म तो हो ही जाते हैं ना। जानते हुए भी हो जाते हैं। हाँ, तो जानकर करो तो उसकी बड़ी सजा, अनजाने में हुए तो भी कोई छूट नहीं सकता। कि भाई मैं जानता नहीं था यहाँ वन वे है और चला गया, मुझे छोड़ दो ना, फाइन तो भरना पड़ेगा ना वहां, वन वे में एंट्री लेंगे तो। इवन संकल्पों में भी अगर कोई किसी के लिए कुछ आता है उसकी भी सजा मिलती है। बिल्कुल, संकल्प में ही तो शुरुआत है ना, बीज है ना वो। जी, बीज है तो उसकी सजा क्या है? आप देखो, आप खुद परेशान रहेंगे, मेंटली हेवी फील करेंगे, है ना, इरिटेटेड फील करेंगे, यही सजा है और क्या है। खुशी गायब हो जाएगी, भारीपन रहेगा। तो ये मन में किया तो मन को ये सजा मिलती है। अशांत होंगे। हाँ, अशांत होंगे, है ना, और डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि व्यर्थ सोचा, है ना। फियर होगा अंदर में क्योंकि व्यर्थ नकारात्मक सोचा किसी के लिए, है ना। गिल्ट में भी फील करता है इंसान, कई बार हो जाता है तो उसको सोचता रहता है। सोचते हैं व्यर्थ की भी बातें सिर्फ मन में सोची तो भी उसकी, आप, ये तो पूरा साइंस है। मस्तिष्क जो है आपका केमिकल रिलीज करता है जैसे थॉट क्रिएट किए आपने। तो आप कैसे वाले थॉट क्रिएट कर रहे हो वो ट्रिगर्स है, और वैसे केमिकल्स रिलीज होंगे और फिर वैसे ही बॉडी के अंदर रिएक्शन होगा। यस जी। तो ये पूरा साइंस है, कोई ऐसी हवा में बातें नहीं है ना। तो कैसे विचारों का, एक ही व्यक्ति बीमार है, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति को जल्दी हीलिंग होती है, दूसरे को नहीं होती है, क्यों होती? दोनों को सेम डॉक्टर सेम दवाइयां ना उनकी बीमारी के अनुसार दे रहा है ना, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दोनों की चल रही है, लेकिन एक की हीलिंग हो रही है, एक की नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग, वो विश्वास से खाया, विश्वास होता है विचार हमने किया, उस विचारों के जो हमारे वाइब्रेशंस बने हैं उसका इफेक्ट हमारे हीलिंग पर होता है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने विचारों की लेवल पर वर्क करें। इसलिए आज बाबा ने जो सजाओं से छूटने का फॉर्मूला बताया वो क्या है? बाबा की याद में रहना, नष्ट मोहा बनना है, नष्ट मोहा बनना। चेक पॉइंट दिया है, चेक पॉइंट दिया है ना। क्यों? सजा कैसे मिलती है?
नष्टो मोहा से उससे क्या संबंध सजा से मुक्त होने के लिए? एक्चुअली जब मस्तिष्क सूझ अटैचमेंट जाएगा ना। तो फिर उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अब अटैचमेंट की बात आई है यहाँ पे, बाबा ने कहा नष्टो मोहा बन। हम्म, किसी भी चीज से आप अटैच्ड होंगे, हाँ जी ये क्या होगा? तो हम उसके लिए एक्सपेक्टेशंस फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम उसने अब हमारे लिए जैसे आप अभी जहां बैठे हो, जो भी कुर्सी है या जो भी स्थान आप बैठे हो, उस उसको कुर्सी टाइटली से भी पकड़ लो, अटैचमेंट हो जाती है। उसको टाइटली पकड़ लो, टूट नहीं ठीक है? सकते। एकदम टाइटली पकड़ लो और अभी सिर्फ 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करो। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर बढ़ सकते, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे? We attachment पकड़ के रखा है। क्योंकि हमने की कोशिश पकड़ा की, हुआ है। अगर करने की कोशिश की भी तो नहीं क्या होगी। होगा? क्या होगा? गिरेंगे, गिरेंगे, डिसलोकेटेड जैसा फीलिंग होगा। हाँ, तो एक बहुत आध भारीपन। कदम शायद ले भी पाए, लेकिन 10 कदम लेने जाएंगे तब तक कहीं ना कहीं आप कोई न कोई प्रकार की चोट जरूर खाएंगे। जरूर खाएं, वो बिल्कुल। सजा हो गई क्योंकि अटैच थे आप। उसी के भारीपन बदले उस होगा। कुर्सी से डिटैच होकर के 10 क्या 100 कदम चल लोगे, 1000 कदम चल लोगे, ठीक लेकिन अटैच्ड हो उससे तो आपको मुश्किल है ना? तो इसी तरह से बाबा कहते सजा कहाँ मिलती है? जहां अटैच्ड है। पेन कहाँ होता है? जहां पर अटैच्ड है। प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होती है? जहां अटैच्ड है। तो आज बाबा ने क्या कहा चेक करने के लिए? आज सारा दिन में हमको क्या चेक करना है? हमारा किसी से मोह तो नहीं है। हाँ, अब भी ये चेक करना। मोह माना ममत्व, बाबा ने कहा मोह और स्नेह, आज इस पर चिंतन करना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि प्यार से तो सबके साथ रहना है। नष्टो मोह का मतलब ये क्या? किसी से कनेक्ट नहीं होना, किसी से बात नहीं होना, ऐसा तो नहीं है। लव करना है, नष्टो लेकिन मोह का attach मतलब नहीं क्या? होना। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए, बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया। वही याद आता है। अंत में माना कौन सा अंत? जिंदगी का अंत, जिंदगी का शारीरिक अंत। शरीर का अंत। शरीर के अंत समय में शिव बाबा के सिवा और कोई याद न आए, ये है इसका मतलब? जी जी क्या कहते हैं? जी, यही है। यही है। शिव बाबा की जात में जाएं। प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि हर काम में बाबा साथ रहे। सिर्फ इतना अर्थ नहीं है इसका, कोई भी चीज का फाइनल डिसीजन होता है ना, उसको अंत कहते हैं। कोई भी चीज का फाइनल डिसीजन आप ले रहे हो, वो भी तो अंत है ना, ये कंप्लीशन। अब उस समय आपको कौन याद आता है, वो चेक कर। समझो कोई प्रॉब्लम आई ना, कोई भी प्रॉब्लम आई आपके सामने, उस समय आपको कौन याद आता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर छूटने का फाइनल समय है तब नहीं, कोई भी चीज की कंप्लीशन कर रहे हो आप, फाइनल कर रहे हो ना, या कोई प्रॉब्लम आई है, फाइनली वो चीज आ गई हमारे पास। सपोज बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई ना, वो तो जैसे मौत आ गई है ना, आ गई वैसे। अब उस समय पर मुझे कौन याद आता? बाबा याद आने बाबा का याद आना चाहिए। बाबा की याद आती है। किसकी याद? प्रॉब्लम मुझ पर हावी होती है या उस प्रॉब्लम के लिए मुझे XYZ याद आता है? इंस्टेंट नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। हाँ, वो बात है। हम्म। क्योंकि हम पहले सबसे हमको पहले जूझ कहाँ लेते हैं अटैच्ड है? अपने शरीर से। इससे। और ये बॉडी कॉन्शियसनेस जो है ना,
इस कारण से हम फिजिकल वर्ल्ड में ही सर्च करते हैं कि इसका सोल्यूशन कोई कर दे। तो बाबा याद नहीं आया, व्यक्ति याद आया, वस्तु याद आई, वस्तु भी याद आई, कोई वस्तु भी याद आई, तो क्या है, बाबा तो याद नहीं रहा ना। तो फाइनली जब शरीर छोड़ेंगे तब बाबा याद आए, उसके लिए एवरीडे की बात में याद बाबा आना चाहिए। फाइनली जैसे खाने की थाली आपके सामने आ गई, अब आपको खाना है, उस समय बाबा याद आ रहा है, या वो जो डिश है ना उसके अंदर के टेस्ट, ये कैसा है, ये बहुत अच्छा बनाया है, उसमें जा रहे हैं हम। बाबा भूल गया, बाबा तो याद नहीं आया ना। तो बाबा कहता है ना, मुझे याद करके नहीं खाते तो कौन खा जाता। माया माया आती है, माया खाती है। माया खा जाती है। फिर तो ताकतवर कौन बन गया, माया। So this we need practice every day. It's ये ना एक Yes, तो अंत बहुकाल का समय पर अभ्यास नहीं है। होगा कुछ भी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी एवरी डे एवरी टाइम में जो बाबा कहता है ना, हर काम में अंत में एक बाबा ही याद। अंत मतलब जब पता है कि, समझो मुझे पता है कि मेरे को जो काम है वो नीरा बहन ही मदद कर सकती है मेरी, ठीक है। अब मेरे को किसके पास जाना चाहिए, नीरा बहन के पास जाना चाहिए। भाई मैं पहले जाऊं सविता बहन के पास, फिर जाऊं मैं रचना बहन के पास, फिर जाऊं मैं विनय बहन के पास, फिर जाऊं मैं अजय भाई के पास, फिर जाऊं मैं चेना बहन के पास, इतने सारों के पास घूम घूम के फिर फाइनली जाऊं नीरा बहन के पास। तो मैंने क्या किया, टाइम एनर्जी वेस्ट किया, और अल्टीमेटली जो कार्य मुझे करना है उसको मैंने डिले कर दिया। राइट, उसके रिजल्ट्स को भी मैंने डिले कर दिया, है ना। तो फिर उसका जो आनंद वो मिल जाए, उसके बाद उसका आनंद और उसकी शक्ति जो होगी वो भी मजा नहीं आएगा इतना, क्योंकि ऑलरेडी इतना घूम घूम कर थक चुके हैं। और फिर नीरा बहन भी क्या कहेंगी, जब इनको पता है मेरे पास ही आना है, तो इतनी जगह घूम कर क्यों आए। तो बाबा भी कहता है कि भाई तुमको पता है मेरा काम है, और मेरे से ही तुमको काम, फिर यहाँ वहां क्यों भटकते हो, यहाँ वहां क्यों भटकते हो। ठीक बात है ना। हम कहते हैं अंतिम सहारा, अंतिम सहारा क्यों, जबकि वो पहला सहारा है। पहला सहारा होना चाहिए, पहले उसके पास जाना चाहिए, उसके बाद ले घूम घूम के जब थक जाते हैं, अरे बाबा अब आप ही करो जो भी करना है, हम तो थक गए। पहला सहारा बनाएंगे तो अटकेगा ही नहीं काम, सीधा ही हो जाएगा ना। अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हाँ सीधा हो जाएगा। यस, लेकिन वहां पर घूम घूम के आदत है ना भक्ति की, हमको ये भी भक्ति का संस्कार, ये भी भक्ति का संस्कार है। इसके पास भक्ति कहते हैं ना, दर दर भटकते हैं, दर भटक कर थक जाओ, और फिर कहो कि उसी पर छोड़ दो, अभी वो जो करेगा वही ठीक करेगा। भक्ति में अक्सर पता है कि वही ठीक करेगा, तो पहले ही उसके पास जाओ। भक्ति में अक्सर यही होता है ना, पहले हम अपनी मत लगाते हैं, फिर परमत पे चलते हैं, फिर आखिर में जब कुछ भी नहीं होता फिर कहते हैं चलो भगवान के पास अब चलो। हाँ, है ना। फिर भगवान भी कुछ नहीं कर, वो समझते हैं कुछ नहीं कर रहा है, कहते चलो छोड़ दो ना, जब वो भगवान की मर्जी जैसे करना है उसकी मर्जी। अरे अपनी मनमत मर्जी चलाई, फिर हम कहते उसकी मर्जी, हमने खुद ही डिले कर दिया उसका रिजल्ट। जैसे कोई बीमारी होती है, अब वो राइट डॉक्टर के पास न जाओ आप ना, 10 ऐसे घरेलू और यहाँ वहां के नुस्खे कर लो, और वो बीमारी बढ़ जाए, तो डॉक्टर भी कहेगा ना इतना लेट क्यों आए। सही बात। अब ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, कहेगा ना डॉक्टर। अब सही डॉक्टर मिल जाए उसके बाद कहते हैं कि वो जादू कर दे, ऐसे कैसे जादू कर देगा, है ना। तो क्योंकि बीमारी बढ़ गई है तो उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा, है ना। इसीलिए बाबा ने अपना चेक पॉइंट बताया कि कहाँ हम अटैच्ड है ना। अब अटैचमेंट के भी कोई व्यक्ति से ही अटैचमेंट हो ऐसा नहीं है,
बहुत सूक्ष्म रूप है अटैचमेंट। अपने विचारों से अटैचमेंट होती है कि नहीं? होती है। बहुत होती है। खुद से भी अपनी अटैचमेंट मान्यता, होती है। अपनी मान्यता, अपनी हर प्रकार की जो मैं मान समझती शान हूँ, सब। अपनी समझ, मेरी समझ ये ठीक है, उससे भी अटैचमेंट होती है। तो बहुत सूक्ष्म है ये। अब ये अटैचमेंट बाबा ने इसलिए चेक पॉइंट कहा कि अपने से पूछो, अपनी दिल से पूछो। इससे पूछने के लिए कहा, अपनी दिल से पूछ, है ना? अपनी दिल से क्या पूछना है? मेरा कहीं मोह तो नहीं है? मोह माना अटैचमेंट। जहां पर भी अटैच्ड होंगे हम तो मूव नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रेस या ग्रो नहीं कर पाएंगे, कि अटैच्ड है ना। इसलिए अपनी ये चेकिंग करने के लिए आज बाबा ने कहा है, और बाबा ने बहुत बहुत सिंपल फॉर्मूला उसके लिए बताया, वो है योग बल से हिसाब किताब चुकतो कर। योग में हमें अटैचमेंट से फ्री करने की ताकत। जैसे हलवा बनाते हैं ना, तो नीचे अग्नि जगी होगी, गैस चल रहा होगा, तो वो पकेगा ना। पकता जाएगा, क्या होगा? वो चिपकना छोड़ देगा। कढ़ाई से भी, चम्मच से भी नहीं चिपकेगा। जो घी लिया था वो भी छोड़ देगा, है ना। वो घी भी अब उसको नहीं चाहिए, वो भी छोड़ देगा, क्योंकि पक गया। तो इसी तरह से जब हमारी परिपक्व अवस्था होगी ना, तो वो कैसी होगी? डिटैच। सब संबंधों से फ्री, नहीं चाहिए, कुछ नहीं है ना। चाहिए। वो वाली अवस्था हो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ना? अभी कहीं से भी कुछ भी चाहना है, माना चिपक रहे हैं, अटैच्ड है। चाहना है ना, कि भाई ऐसे कम से कम प्यार से तो बोले, है ना। तो ये भी क्या हो गई? चाहना, ये भी चाहना हो गई, है ना। भाई और कुछ नहीं चाहिए हमको, भाई रिस्पेक्ट तो करे ना हमारी। ये भी चाहना हो गई। किसी व्यक्ति, हर एक अपना पार्ट प्ले कर रहा है ना, तो उसके पार्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? हम डायरेक्टर बन रहे हैं कि उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए। उस पर हम कह देते हैं कि मैं कुछ और तो नहीं मांग रही, एक रिस्पेक्ट ही तो मांग रही हूँ। हाँ, है ना, कि भाई कम से कम ऐसे शब्द तो न बोलो हमें जो चुभ जाए, है ना। तो ये चीजें, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा हिसाब किताब है, हम ये नहीं समझ रहे हैं, और इसको मुझे चुकतू करना है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा करे, मतलब अगेन हम अंदर में क्या पैदा कर रहे हैं? अब वो वैसा नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं पैदा अंदर? जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करें? हम अंदर में क्या पैदा कर रहे हैं? इरिटेशन, टेंशन, रिजेक्शन, रिएक्शन हो रहा है पैदा, ये सब या नहीं? दीदी अगर दीदी, लेकिन बच्चों से बहुत मुश्किल होता है ये सब चीजें। आप ठीक कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती है, बहुत मुश्किल होती है। एक्सपेक्टेशन नहीं, पर अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जब कोई बहुत मतलब परेशानी हो रही हो, जब कोई बोल रहा हो कुछ, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर वहां से हटना है तो हट जाना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की बातें सुनकर आपका मन भारी हो रहा है, तो उससे हट जाना चाहिए उस स्थान से। बाबा कहते हैं ना, कोई क्रोध कर रहा है उसके सामने खड़ा नहीं रहो, उसका भूत अपने अंदर आ जाता है ना। जैसे किसी में भूत आ जाता है, वहां खड़े रहते हैं क्या? राइट।
तो पहले वहां से हट जाना चाहिए, है ना। और दूसरी बात है, अपने अंदर में उस समय पर हमको बहुत पीसफुल वाइब्रेशंस का, जैसे ना बाबा कहते फायर ब्रिगेड बनना चाहिए। उसके ऊपर अंदर आग लगी हुई है, तो हमें उसको पानी देना चाहिए, ना कि पेट्रोल डालना चाहिए। तो वो भी मैंने बताया जैसे आगे भी, कि कोई भी चीज का एंड पॉइंट होता है उस समय पर नहीं होता, ये एवरी डे की प्रैक्टिस। जब आप हर कर्म में उस आत्मा के लिए जिनके साथ हमारे संपर्क संबंध है, अगर हर कर्म में उनके लिए शुभ भावनाएं हमने नेचुरल फॉर्म में रखी है ना, तो उस समय पर भी नेचुरल फॉर्म में शुभ भावना निकलेंगी, ठीक बात है। क्योंकि वो संस्कार में, वो आदत में है ना हमारे शुभ भावना। अगर वो डेली का संस्कार नहीं है तो क्या होगा, तो वो रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन होगा। हाँ, इरिटेशन, कि हमारा एवरीडे का आदत नहीं है ना। तो देखो वैसे कार ड्राइव हमारा करते हैं, जैसे जो लोग कार ड्राइव करते हैं उनको पता होगा कि भले हमें हमेशा ब्रेक नहीं लगानी है, लेकिन ब्रेक पर पैर तो रखते हैं ना। क्यों भाई, वहां पर रखना क्यों जरूरी है? चेक। क्योंकि आदत छूट जाएंगी, अगर वहां पर रखने का पैर आदत नहीं होगी, तो समय पर जब लगानी होगी ब्रेक तो लग नहीं पाएगी। नहीं पाएगी। ठीक ठीक। जी। तो वो आदत बनानी पड़ेगी। तो शुभ भावना, शुभकामना की अगर मेरी आदत नहीं है, पॉजिटिविटी की अगर मेरी आदत नहीं है, तो जब सिचुएशन आएगी, देखो वैसे तो नॉर्मल चल ही रही है ना गाड़ी, लेकिन कहाँ ब्रेक लगानी पड़ती है? जहां पर कोई स्पीड ब्रेकर आया, या कोई अचानक से कुत्ता बिल्ली आ गई, या कोई व्यक्ति आ गया, या कोई खड्डा आ गया, तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है ना। ऐसे ही तो ब्रेक थोड़ी ना लगाएंगे सारा टाइम, है ना। लेकिन ब्रेक लगाने की अवेयरनेस तो रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी व्यर्थ को ब्रेक लगाना है मुझे, तो वो व्यर्थ कहाँ से आ रहा है भाई, है ना। तो वो मेरी आदत में होगा जब पॉजिटिव रहने का, तब तो मैं उस समय पर ब्रेक लगा सकूंगी, नहीं तो नहीं लग सकती। रेगुलर जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, तो शरीर की एनर्जी बनी रहती है। अगर 8 दिन खाना न खाए, 8 दिन में एक बार खाएं, तो वीकनेस आएगी। कमजोरी। इसी तरह से अपने मन के साथ है हमारे। सिचुएशन आने पर हम खाना, भाई अब हाँ अब बहुत वीक हो चुके हैं, अब जाकर के भाई फलाने विटामिन की कमी हो गई है, अब जाकर के ये दवाई दो। वो दवाई भी तो अपना टाइम लेती है ना असर करने के लिए। बस आपने खाई और तुरंत हो गया, ऐसा तो नहीं होता। जो विटामिन सप्लीमेंट्स आप लेंगे, वो सप्लीमेंट्स भी ब्लड में जाने के लिए टाइम तो लेंगे ना। तो इसी प्रकार से पॉजिटिविटी अगर हमारी रेगुलर में होंगी, तो वो विटामिन की कमी नहीं होगी। वो पॉजिटिविटी का विटामिन है। और जब सिचुएशन आई बच्चे और देखो, जब आपका अंदर आपकी जैसे जैसे फिजिकल लेवल पर हम देखें, अगर हमारे सारी बॉडी के अंदर विटामिन, हमारा जो भी है सारा सिस्टम अगर ठीक है, हेल्दी है, तो कोई भी सिचुएशन आती है कुछ, तो जल्दी से हील हो जाता है, कुछ भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं ज्यादा होता है। इसी तरह से कोई आप अपने कार्य वो बहुत सक्षम रूप से कर पाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी हेल्दी है ना। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको चलना मुश्किल है ना। दर्द नहीं है तो आप आराम से चल पाते हो ना। एक छोटी सी चोट लग गई है, समझो आपके हाथ में चाकू लग गया है, तो अब सब्जी काटना, चाकू पकड़ना मुश्किल लग रहा है ना, है ना। वैसे तो नहीं लगता, वैसे तो आप ठीक से काट रहे हो सब्जी। तो जब चोट लगी तब तो हो रहा है, लेकिन जब चोट नहीं है कोई भी प्रकार की, हेल्दी है बॉडी, तो हर काम इजी हो जाता है। इसी तरह से जब आपकी मन की अवस्था ना आप हमेशा अच्छी रखते हैं, तो कोई भी सिचुएशन आने पर भी आप उसको हीलिंग जल्दी कर सकते हैं। राइट। तो हीलिंग के लिए आपकी एवरीडे की जो पौष्टिक आहार मन को हमें देना है, वो बहुत जरूरी है। मैं कैसे वाइब्रेशंस फैला रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आपका व्यवहार दूसरों के साथ
पॉजिटिव रहेगा। जब एवरीडे पॉजिटिव वाला व्यवहार रह रहा है तो उनके ऊपर भी तो, बच्चों के ऊपर भी तो असर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा होगा। अब आपने कमरे में एसी चलाया तो जो भी उस कमरे में एंटर होगा उसको ठंडक लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी। यहाँ पर वो एसी ऑन करना है ना? तो जो भी कांटेक्ट में आएगा अपने आप कूल हो जाएगा, उसको अच्छी हो वाइब्रेशंस जाएगा। मिलेगी। फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा हम्म, और ही वो आपके पास आके रिलैक्स होंगे, है ना? यही है बाबा ने कहा जो आज मुरली में कि श्रीमत बाबा दे रहा है घर बैठे, लेकिन पालन किसको करना है? हमको। हर बात में राय लेते रहना है। राय ले तो ली, लेकिन उसको यूज भी तो करना है ना। हाँ, पालन भी करना है। यूज नहीं किया, दीदी एक बात, बढ़िया कोई बढ़िया बहुत गिफ्ट आपने मुझे दे दी लेकिन मैं उसको यूज ना करूं तो उसका क्या बेनिफिट? जैसे एक बात दीदी हमारे को बताएं, राय बाबा से कैसे लें? बाबा से राय हम मुरली द्वारा लेते हैं, ठीक है? आपके मन में कुछ भी बात आती है तो वो मुरली में बाबा हमको जवाब देता है, मिलता है। तो ध्यान से अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो बाबा की वो राय को कैच कर सकेंगे। अगर बुद्धि को हमने एकाग्र रखा होगा तो वो राय कैच कर सकेंगे। जी। अगर बुद्धि उस समय पर यहाँ वहां भटक रही है, मुरली ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो वो राय मिस हो जाएंगी, है ना? तो इसीलिए वो राय लेने के लिए अपनी बुद्धि को एकाग्र करना जरूरी, स्थिर रखना जरूरी, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा को याद करना जरूरी है। फॉर्मूला सिंपल है। मुरली भी आत्मिक स्थिति में सुनना है, योग भी आत्मिक स्थिति में करना है, कर्म भी आत्मिक स्थिति में करना है। फॉर्मूला बाबा ने सिंपल बताया, अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। आज की मुरली में कितनी बार बोला है बाबा ने, बिल्कुल। तो अब यही फॉर्मूला है, हिसाब किताब चुकतू कर। योग लगाने के लिए भी तो आत्मा ही समझना है ना अपने को। अब समझेंगे ही नहीं, देखो है आत्मा ही हम, लेकिन समझना भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि मैं आत्मा हूं। अगर समझते ही नहीं है आत्मा, अपना नाम ही अपने आप को समझते हैं या अपना रोल ही अपने आप को समझते हैं हम, तो उस रोल कॉन्शियस में है ना हम कि मैं मदर हूं। तो मदर हूं का, मदर का रोल में आप अटैच्ड हो गए, मदर के रोल में। अब वहां पर मदर के रोल से अटैच्ड हो गए तो क्या आएगा बातें, उस अटैचमेंट से आपको पेन ही मिलेगा। लेकिन आप सोल है, मदर का रोल प्ले कर रही है, फिर वो रोल में क्या डालेंगे आप? अपने आत्मिक गुण, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति, वो रोल के साथ ना फिट होंगे, तब आपका रोल के साथ आप जस्टिस करेंगे। हम रोल के साथ जस्टिस ही नहीं करते, हम रोल कॉन्शियस हो जाते। और रोल से अटैच्ड हो गए, ये भी तो अटैचमेंट ही है ना, रोल से अटैच्ड हो गए तो अभी जैसे कुर्सी से अटैच हुए थे तो मुश्किल था चलना, ऐसे अब आगे बढ़ना मुश्किल है, इस रिलेशन में पेन फील होगा। पर इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा दीदी बड़ा मुश्किल है एज ए मदर, कि कहाँ पे उसका स्नेह है और कहाँ पे वो अटैच्ड है। कई बातों पे लगता है कि आर वी अटैच्ड और वी जस्ट ओनली लव देम। जैसे उनको पीड़ा होती है, उनको दुख होता है, या उनको कोई एलिमेंट है, या तो हमारा फर्ज है हम उनकी हेल्प करें, सब कुछ करें उनके ये जितना हो सकता है। पर कई बार अटैच्ड हो जाते हैं कि उनका दुख हमें मतलब उनकी महसूसता से हम उससे ज्यादा महसूस करते हैं। वो शायद अपनी बीमारी कम सोच रहे हैं, हम उनके लिए ज्यादा सोच रहे हैं। तो कौन सोच रहा है? अगर एज ए मदर तो वो भी अटैचमेंट हो गया ना, दैट इज ऑल्सो अटैचमेंट। हम सोच रहे हैं, उस सोचने से उनको हीलिंग हो रही है? नहीं। उनको प्राप्ति हो रही है? नहीं।
उनमें परिवर्तन आ रहा है? ना नहीं। हमारे अंदर क्या हो रहा है? हलचल। हमारे डिस्टर्बेंस अंदर हलचल हो रही है। हम वो हलचल- ट्रांसफर कर देते हैं उनको हलचल। आप अपने आप को हलचल में रखकर दूसरों को अचल बना सकते हैं? हम्म, सपोज आप साइकिल चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, अब हिलते रहो, ऐसे ऐसे हिलते रहो, फिर क्या होगा? एक्सीडेंट गिरेंगे बिल्कुल। गिर के आप खुद नीचे भी गिरेंगे और दूसरों को भी चोट दूसरों को भी पहुंचा गिरा। है ना? तो इसीलिए अपने हलचल नहीं चाहिए, यही तो रियलाइजेशन करना है ना। मुश्किल मुश्किल हम समझेंगे तो मुश्किल है, जितना सहज समझेंगे उतना सहज है ना। रोल प्ले करना है आपको, और ही अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे अगर पॉजिटिव रहेंगे तो। लेकिन व्यर्थ सोच करके तो कुछ भी नहीं फायदा हो रहा है, वो तो खराब हो रहा है, खुद भी खराब हो रहे हैं। खुद भी बीमार, वो भी बीमार, तो दो बीमार एक स्वस्थ लाइफ कैसे होंगी? स्वस्थ एटमोस्फियर कैसे होगा? तो स्नेह क्या होगा, लव कैसे होगा, उसमें क्या फर्क है अटैचमेंट एंड लव में? आज का ये चिंतन का विषय है, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट? धीरेन भाई ने हैंड रेज किया। धीरेन भाई, ध्यान रखना और उसके बारे में चिंता करना, दैट इज द डिफरेंस। तो लव है, वहां पर क्या होगा? ध्यान रखेंगे और वहां पर चिंता करेंगे। और क्या डिफरेंस बताओ? धीरेन भाई आप बोल, अनम्यूट कीजिए ना, बोलिए। और शांति दीदी, लव इज अनकंडीशनल एंड अटैचमेंट इज कंडीशनल। लव में अनकंडीशन होगा, कोई कंडीशंस नहीं। ऐसा नहीं आज है कल होगा, ये करेंगे तो प्यार करेंगे, ये नहीं करेंगे तो प्यार नहीं मिलेगा। कंडीशंस नहीं है उसमें ना? लेकिन वहां अटैचमेंट है, वहां पर कंडीशन। ऐसा करो तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगी, ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। देखो आपने ये नहीं किया ना, इसीलिए आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। आपने ऐसा किया ना, इसलिए मैं गुस्सा करूंगी। आपने ऐसे किया इसलिए मुझे देखो टेंशन हो रही है। तो ये क्या मैं है? आज तुम्हारे लिए ऐसा कर रही हूँ तो कल तुम मेरे लिए ऐसा करना। हाँ, ये भी अटैचमेंट है ना। तो एक्सपेक्टेशंस है जहां पर, एक्सपेक्टेशन, यस। एंड लव ठीक है ना। गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक है वहां पर, वो लव नहीं है। लव इज टू गिव, टू ओनली गिव। गिव एंड गिव, यस, नो मैटर व्हाट। स्नेह में हम जैसे एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, स्नेह में एक्सेप्ट करते हैं, और अटैचमेंट में रिजेक्शंस होती है ना। व्हेन यू लव समवन, तो वो एक व्यक्ति, एक या दो या तीन के लिए है, वो अटैचमेंट है। एंड लव इज फॉर एवरीवन। हद का बेहद का। जैसे गुलाब का फूल है, वो खुशबू किसी एक को या दो को थोड़ी देता है। हाँ, अटैचमेंट में हम पोजेसिव हो जाते हैं। हाँ, पॉसेसिव हो जाते हैं। आप एक या दो को कर रहे हो, वो अटैचमेंट है। लेकिन सबके लिए है, प्यार है आपके अंदर, आपकी क्वालिटी है ना प्यार। तो जैसे गुलाब की क्वालिटी है ना खुशबू देना, वो तो सबको देगा। ठीक है। वो एक को देगा दूसरे को नहीं देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सबके लिए प्यार होगा। जो प्यार का गुण यूज कर रहा है, वो सबके लिए, उसके लिए प्यार होगा, है ना। इसी तरह से ना, जहां पर अटैचमेंट है वहां पर फिर ना, किसी से होगा किसी से नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। हाँ, कभी है किसी से प्यार, कभी नहीं है उससे, वो भी अटैचमेंट है ना। आप ऐसा करते हो ना तो मुझे बड़ा बुरा, बहुत गुस्सा आता है आप पे। आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। तो ये भी क्या है? अटैचमेंट है, प्यार नहीं। कंडीशनल है, कंडीशन हो गई ना सर। तो इसीलिए हमें चेक करना है ये चीज को, व्हाट इज लव एंड व्हाट इज अटैचमेंट। जहां पर डिस्टरबेंस होती है, खिंचाव होता है ना, वो है अटैचमेंट। जिसको मोह बोलेंगे ना, वो मोह है ना। मोह का, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना,
तो मोह अच्छा, का भी अच्छा। जाल होता है, एक से दूसरे तार कनेक्टेड होते हैं बिल्कुल। और उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। क्या करें वो मोह। हाँ? इसलिए पहचानना है जाल को। मकड़ी के लिए भी कहते हैं वो जाल बनाती है और फिर खुद ही अपना जाल को नष्ट उसमें करती फंस है, जाती वो है। खुद ही उसमें हाँ। फंस कर मर जाएगी, इसलिए वो अपना बॉडी जाल में भी करती दीदी, अपनी बॉडी से भी कई बार हम अटैच्ड हो जाते हैं। लव और हाँ। अटैचमेंट में बॉडी अपनी अपनी स्वयं के लिए भी बहुत बड़ी बात है। हम उससे कितना अटैच्ड होते हैं, दुख को सोचते रहते हैं, हमें ये बीमारी हुई, ये हुआ, अब कैसे पर लव है तो उसको ठीक भी करना है, ध्यान भी रखना है बॉडी का। अपनी बॉडी से, अपनी चीजों से अटैचमेंट होता है कि नहीं? बहुत बड़ी। हाँ, तो कितना मेरापन, और वो जहां मेरापन है ना वहां पर अटैच्ड है। तो बाबा ने कहा है ना, सारे मेरे को एक मेरे में बदल दो, मेरा बाबा। ब्यूटीफुल। ठीक बात है। तो मेरा बाबा है, अब बाबा से ब्यूटीफुल, बाबा से पावरफुल, बाबा से अच्छा तो और कोई है ही नहीं ना। है ही नहीं। और जब उसके साथ मिलकर करेंगे तो बाबा को तो सब बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा किसी को गुस्सा करेगा? नहीं। बाबा किसी को भी कहेगा तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा? नहीं। कभी नहीं कहता। बाबा निस्वार्थ देता रहता है ना सब कुछ। तो हम उसके बच्चे बन गए और उसको याद कर रहे हैं, तो उससे उसी की तरह करेंगे फिर। तो बाबा ने आज ये अटेंशन देने के लिए कहा है। और क्या कहा बाबा ने? तो आज चिंतन करना, अपना चेकिंग करना, मोह के बारे में। विशेष आज मोह की चेकिंग करने के लिए कहा है। अपने दिल से पूछना है हमारे में कहीं मोह तो नहीं है। और क्या कहा? दीदी, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए धीरेन भाई। हम सब दीदी भी वही जो लव अटैचमेंट में जो लव है वो अनअफेक्टेड है। इफेक्ट मतलब इफेक्ट नहीं होंगे, और जो अटैचमेंट है उसमें इफेक्ट हो जाएगा, प्रभाव में आ जाएंगे। तो वो जब प्रभावित होते हैं, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, इसने मेरे को ऐसा कर दिया, एक प्रकार से अटैचमेंट ही है। अब कोई मेरी तारीफ करे तो उस व्यक्ति के लिए मेरे को अच्छा लगता है। कोई मुझे इंसल्ट करे, क्रिटिसाइज करे, मेरे लिए कुछ गलत बोल दे या मेरी कमी दिखा दे कोई, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। ये भी क्या है ना, अपनी पर्सनालिटी के साथ अटैचमेंट है ना हमारा, है ना। तो मुझे पता है ना मैं क्या हूं और कैसी हूं। लेकिन फिर भी मेरे लिए कुछ किसी ने गलत बता दिया तो मुझे लगता है, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव लूंगी अगर अपने से सचमुच में प्यार होगा। अच्छा, मेरे को ये परिवर्तन करना, मेरे लिए ऐसे अगर किसी को संकल्प चलता है तो मुझे इसमें चेंज लाना चाहिए। तो ये अपने से प्यार है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तो अपनी से अटैचमेंट। और अगर किसी ने प्रेज कर दिया हमारी, तो हमें लगता है हमारे से अच्छा कोई नहीं है। प्रेज किया तो वहां पर भी चेक करो, क्या जो मेरी प्रेज की गई वो सचमुच में ऐसी है हूं मैं? नहीं, फिर हम तो सोचते हैं कि हमने किया, हम तो बहुत अच्छे हैं। वो भी परमात्मा को अर्पण कर दे। अगर सचमुच में है वो चीज और किया, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि अगर क्योंकि देने वाला तो वही है। तो क्या हो गया? अगर आपको अच्छी चीज का प्रभाव पड़ता है तो गलत का भी पड़ेगा। सोना को ही प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है? Why gold is precious? टार्निश नहीं होता। जो आपकी पूरी जीडीपी है, सब है, वो गोल्ड के आधार पर, किस कंट्री का गोल्ड कितना है उसके आधार पर आपको उसकी करेंसी की वैल्यू होती है। करेंसी की वैल्यू। तो गोल्ड को क्यों कहते हैं धन? अनअफेक्टेड, नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। गोल्ड पर किसी भी तत्व का ना प्रभाव नहीं पड़ता। It remains pure. तो चांदी होती है, हवा में काली हो जाती है, ये काला हो जाता है ना।
पानी में पड़ के लोहा जो होता है उसको भी जंग लग जाती है, लगती है, और कोई भी लग मेटल जाता हो, है ना, उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये काला भी नहीं होता, हमेशा चमकता है। सोना जो है वो उसके ऊपर किसी भी तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता, और ही अग्नि में डालो तो उसके अंदर जो खाद है यानी एलॉय है वो भी निकल जाती है, निकल जाती वो और है, शुद्ध हो जाती है और प्योर हो जाता है, है ना। यस, हाँ। इसीलिए इसीलिए उसको धन कहा जाता है। तो अगर हमें भी बाबा ऐसा खरा सोना बनाना है, तो अगर इफेक्ट हो रही है किसी भी चीज में, मतलब फिर बाबा कहता है ना, सिल्वर एज कॉपर एज वाले आत्मा हो गए, है ना। तो इफेक्ट में नहीं आना है। अगर अगर हम किसी भी चीज के प्रूफ बन गए तो गोल्डन एज वाले हैं। अगर इफेक्ट हो रही है तो सिल्वर एज कॉपर एज आयन एज वाले हैं, है ना। तो कौन सी एज तक पहुंचे हो चेक करो, है ना। हाँ, फिर बाबा ने कहा जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, है ना। श्रीमत तो बाबा दे रहे हैं, लेकिन उस श्रीमत को पालन करना बगैर कौड़ी खर्चा किए। बाबा कहते तुम क्या बन जाते हो, 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो। तो कोई बाबा कहते धन भेज भी देता है सेवा में, भंडारे में, तो वो भी किसके लिए बेचता है, अपने लिए बेचता है, किसी और के लिए नहीं, है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट है, अभी आपने समझो बैंक में अकाउंट खोला और उसमें पैसे डिपॉजिट किए, तो किसके पैसे हैं, हमारे ही है, हमारे ही पैसे हैं। और ही आपको वो बैंक जो है क्या करती है, इंटरेस्ट देती है, देखती है ना। तो वो धन को बैंक क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, वो इन्वेस्ट करती है, कहीं पर किसी को लोन देती है और उसको इनकम होती है ना, उसके आधार से आपको भी इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसी तरह से बाबा की बैंक है, उसमें अगर हम अपना तन या मन या धन इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, तो वो किसका है, ये हमारा है, बढ़ेगा, ज्ञान धन बढ़ेगा हमारा। हम कोई बाबा की बैंक को कुछ थोड़ी ना देते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट धन बढ़ता है। जिसका इंटरेस्ट दुनिया की बैंक तो क्या देगी, आजकल तो वही भी कहती तुम्हारे पैसे हम रख रहे हैं, तुम ही हमको दो संभाल लेंगे ना। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा हमको ना एक का कितना देता है, मैनीफोल्ड विश्व का मालिक बनाते हैं, है ना। एक का पदम गुना देता है बाबा, एक जन्म में, और वो भी कितना बीत गया, अब इस जन्म की भी कितनी आयु चली गई, उसमें भी कितना थोड़ा सा समय अगर हम ना ज्ञान लेते हैं, योग करते हैं, अपने को पावन बनाते हैं ना, तन मन धन से कुछ सेवा करते हैं, तो वो थोड़े से समय के लिए, पूरा जन्म भी नहीं, थोड़ा सा समय जीवन का, और वो समय बाबा को हमने दिया, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमें पदम गुना रिटर्न देता है। विश्व का मालिक, सारी धरती सारा आसमान बाबा कहते तुम्हारा। तो बाबा कहते हैं इसलिए बुद्धि में क्या रखना है, सिमरन कर। क्या सिमरन करना है कि हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें कोई फिक्र की बात ही नहीं, फिक्र नहीं। बाबा कहते कहाँ से आएगा धन, या कैसे होगी सेवा, क्या होगा, कुछ नहीं फिक्र। यज्ञ में जैसे पहले चला था अभी फिर चलेगा। तो ड्रामा की नॉलेज भी चाहिए, ठीक है ना। ड्रामा को भी सही अर्थ में समझना है, गलत अर्थ में समझ लेंगे तो और ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो ड्रामा को भी सही अर्थ में समझना है। ड्रामा क्या है, तो रोल प्ले कर रहे हैं, कल्याणकारी। जो शस्त्र होते हैं ना, शस्त्र जैसे कि तलवारबाजी होती है, तो तलवार होती है एक हाथ में, दूसरे हाथ में क्या होता है, ढाल होती है। तो ज्ञान है तलवार, और ड्रामा क्या है, ढाल किस लिए यूज होती है, प्रोटेक्शन। सामने से कोई वार आता है तो उससे अपने को बचाव करने के लिए होती है ढाल, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। इसी तरह से ड्रामा जो है ना वो ढाल है। ड्रामा को
पास्ट को फुल स्टॉप लगाने के लिए यूज करना है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि फ्यूचर के लिए यूज करना। हाँ, यही तो कहते हैं ड्रामा में फ्यूचर के लिए यूज करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, फिर तो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो फिर प्रलभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है ना। इसलिए ड्रामा को फुल स्टॉप लगाने के लिए यूज करना है और अपने को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और क्या कहा बाबा ने? मुख्य बात बाबा ने कही है आज, अपने को आत्मा समझना, देही अभिमानी बन बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। हाँ? निश्चय बुद्धि की भी बात करें, जितना याद करेंगे, याद से आत्मा पवित्र बनेंगे। तो बाबा गारंटी करता पवित्र बनने की, याद करना है लेकिन उसके लिए। और क्या कहा बाबा ने? कहा नेचर क्योर, अपनी नेचर क्योर करनी है ना। तो ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, हाँ? और इसमें बाबा कहते योग बल से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। तो एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो एक ही फॉर्मूला बाबा ने बताया है आज, और वो है योग का अभ्यास करना। ठीक है, और क्या कहा? पापों के निश्चय बुद्धि बनने को, निश्चय बुद्धि रहना है, और अपने पापों के बोझ को खत्म करने के लिए भी अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। ओके, और क्या कहा? वानप्रस्थ अवस्था है, ये याद रखना है, और सदा खुशी में रहना है, क्योंकि वापस घर जाने की खुशी होती है ना। और कल यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ था, तो उसमें कुछ सेवाधारी आए हुए थे, तो वो उसमें माता जी थी, तो उनको वापस जा रहे थे, तो उनका चेहरा बड़ा खिला हुआ था। मैंने कहा बहुत खुशी हो रही है घर जाने की। हाँ, कहते कि नहीं, खुशी यहाँ भी है, वहां पे भी है। खुश रहना मतलब घर जाने की खुशी होती है ना, जैसे बच्चे भी स्कूल में हॉस्टल में पढ़ते हैं, छुट्टी मिलती है तो खुश होते हैं, स्कूल से भी छुट्टी होती है तो बच्चे खुश होते हैं, सारी बैग पैक कर लेते हैं, अब जाना है ना, लास्ट सेशन में अपनी पैकिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अभी ड्रामा की सीन एकदम फास्ट लिपट रही है, वापस जाना है, तो अभी क्या करो? वाइंड अप करो और खुश हो जाओ कि अभी अब वापस घर जाना है ना। ओके, गुप्त मेहनत अंदर में करनी है, कोई भी विक्रम नहीं करना, ये अटेंशन देना है। वरदान क्या था आज? वरदान है किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। तो परिस्थिति कैसी भी विकराल हो, लेकिन कौन सी चीज हमें विजयी प्राप्त कराएंगी? हमारा निश्चय। आप देख लो कितने भी स्टोरीज आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, उसमें जो ऑपोजिट साइड यानी कि नेगेटिव रोल जो होता है उसको कितना बड़ा दिखाया जाता है। अब जैसे रावण 10 सिर वाला दिखाया गया ना, सोने की लंका का राजा दिखाया गया ना, है ना, कि भाई विकराल है, बड़ा है ना, इतने वरदान उसने शिव से प्राप्त किए हुए, विकराल दिखाया उसको, बड़ा ज्ञानी दिखाया, बड़ा ताकतवर दिखाया, बड़ा धनवान दिखाया उसको, है ना, तो विकराल रूप है ना। कोई भी स्टोरीज भी होती है उसके अंदर देखें ना, तो वो बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना, एक डेविड एंड गोलियात की स्टोरी है ना, तो उसमें जो वो गोलियात बताया गया वो कितना बड़ा दिखाया गया, राक्षस, और जो डेविड था वो छोटे से पत्थर से उसको खत्म कर देता है ना। तो कहने का भाव कि अपने में निश्चय रखा उसने, तो उस बड़े राक्षस को भी जीत लेते हैं। जैसे रावण था, बड़ा था, लेकिन राम ने उसको एक नाभि में मार दिया तीर, तो सारे शरीर उसके खत्म हो गए। तो अपने में निश्चय ना, अपने ज्ञान के तीर में निश्चय चाहिए,
कहाँ चलाना है वो तीर, वो भी पता होना चाहिए। तो विजय हमारी निश्चय है तो निश्चिंत है, और निश्चित विजय। तो परिस्थिति कैसी भी विकराल हो, हमें अपने में निश्चय रखना है, बाबा में निश्चय रखना है, ड्रामा में निश्चय रखना है। जो होगा सब में कल्याण है। विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। और स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार मिलता ही है ना, चाहे वो लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक। तो सबके प्यारे बन जाएंगे अगर प्यारे बनेंगे। यस, अटैच होंगे तो नहीं ना। ओके, तो ये आज की मुरली। तो क्या ध्यान रखेंगे आज सारा दिन? मैं आत्मा हूं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना, अपने मोह की रगों को चेक कर लेना आज सारा दिन में कहीं अटैच्ड है, किस किस चीज से मैं अटैच्ड हूँ, मैंने कहाँ कहाँ डिटैच किया आपने चेक कर। ओके ओके। तो सविता, मनन चिंतन का भी पॉइंट मिल गया, स्नेह और मोह, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी अभी दीदी ने बता दिया। ओके, ओम शांति। ओम शांति शांति। योग कराएंगे कि आप अभी जाएंगे? प्रश्न है किसी का? प्रश्न है किसी का? क्वेश्चन? क्लियर, यस। आप दीदी योग कराएंगे कि आपको अभी कहीं और सेवा में जाना है? गीत से योग कर लेते हैं। ठीक ठीक है। एक बारी एक हाथ की ताली से दीदी का थैंक्स करें। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सेशन। इतना हमारे को क्लैरिटी, एंड वी आर लकी कि आए। पूरी चीजें एकदम साफ दिमाग में, पूरी क्लैरिटी। मुरली रट गई क्या नहीं? बहुत अच्छा, सिंपल एंड क्लियर। थैंक यू दीदी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, enjoyed it. मैं गीत चलाती हूँ।
छुप जाए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आए। शांति के संसार में। शांति दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और कल हम सब हम सेंटर पे जाएंगे। बहुत से आप जाते ही हैं और जो नहीं जाते वो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। For you next week also दीदी। कल होली भी है तो सेंटर पर जरूर जाना। सभी ठीक बाबा है। के घर में होली का तिलक लगवाना। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।